दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। अभी 2018 यूपी पीसीएस की परीक्षा जो है मैंने उत्तीर्ण की है और श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पद मुझे मिला है। मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूँ और जो है मैं पहला व्यक्ति हूँ अपने गांव का जो पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किया हूँ। तो गांव में भी खुशी थी और जो है मित्रों में भी बहुत सारी खुशियाँ थी। तो आज जो है दिल्ली ट्रैक नॉलेज के माध्यम से मैं अपने अनुभव आप लोगों के बीच आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अपनी प्रिपरेशन में हमने जो है प्रमाणित बुकों का सहारा लिया, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का, ज्योग्राफी के लिए जो है मेरा ऑप्शनल था तो उसके लिए जो है माजिद हुसैन और डीआर खुल्लर को पढ़ा। साथ ही में कुछ एनसीईआरटीज़ का भी सहारा लिया। इसके साथ साथ जो है कुछ वीडियोज़, जैसे दृष्टि के कुछ वीडियोज़ मैंने देखे थे तो वहाँ से कुछ हेल्प मिली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। साथ ही में जो है प्रैक्टिस के लिए तो जो है मैं अपने रूम पर ही खुद से ही प्रैक्टिस करता था, कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था प्रैक्टिस के लिए। तो जो है उसके माध्यम से अपनी जो है लेखन शैली को थोड़ा इम्प्रूव करता रहा और वहाँ से सारी चीज़ें होती रहीं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को बीट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप में धैर्य होना चाहिए और धैर्य के साथ साथ जो है परिश्रम भी ज़रूरी होती है। तो परिश्रम और धैर्य के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जहाँ तक नोट्स का सवाल है, कई बार प्रतियोगी पूछते हैं कि नोट्स आपने कैसे बनाए। तो नोट्स तो जो है कुछ मैंने कोचिंगों का मंगा रखा था, उसको थोड़ा सा जो है पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादातर नोट्स मैंने खुद से बनाए बुकों के माध्यम से और कुछ करंट की जो मैगज़ीन्स हैं उनके माध्यम से संक्षिप्त नोट्स तैयार किया और उस नोट्स के माध्यम से जो है उसको रिवाइज़ करते हुए जो है एग्ज़ाम दिया। इंटरव्यू के दौरान इस बार तो मॉक टेस्ट हो नहीं पाया, कोरोना काल था तो जो उसमें कहीं मॉक हो ही नहीं रहा था। तो रूम से ही जो है दैनिक जागरण पेपर और साथ ही में जो है कुछ मित्रों से जो है डिस्कशन करता रहा लगातार। बाकी घटना चक्र में मैं लेखन करता था तो वहाँ पे ग्रुप में जाके जो है कुछ 1-2 दिन जो है थोड़ा सा लोगों के साथ इंटरेक्शन किया तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। तो वहाँ से इंटरव्यू ही अच्छा हुआ। इंटरव्यू में जो है प्रश्न जो पूछे गए कॉन्सेप्टिव बेस पे ज़्यादा प्रश्न थे, तो वो चीज़ें जो है मैंने उनको एकदम फैक्ट टाइप में और अवधारणात्मक स्तर पे जाकर जो है बहुत संक्षिप्त में बताया। दोस्तों, एक जो है सबसे बड़ी आज के समय में जो है विडंबना है हिंदी और इंग्लिश माध्यम को लेकर। तो मैं तो हिंदी माध्यम का ही प्रतियोगी छात्र रहा। हिंदी माध्यम की ही किताबों का अध्ययन भी मैंने किया और हिंदी माध्यम का पेपर भी मैंने पढ़ा। मायने यह नहीं रखता कि आप माध्यम आपका क्या है, मायने यह रखता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़बरदस्त है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हिंदी माध्यम की बुकें ही जो है मैंने पढ़ी हैं। हिंदी माध्यम का पेपर, जैसा कि मैंने कहा कि दैनिक जागरण मैंने पढ़ा, और किताबों में जो है पहले ही मैं बता चुका हूँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ और डीआर खुल्लर, माजिद हुसैन, आप इसको पढ़ सकते हैं। इथिक्स के लिए जो है दृष्टि के नोट्स मैंने पढ़े और अमित सिंह इग्नाइटेड माइंड्स जो है टीचर हैं वो, उनसे मैंने कोचिंग की 2 माह तक। तो वहाँ से हुआ है सारी चीज़ें। बाकी जीएस के अन्य पेपर के लिए मैंने खुद से ही नोट्स बनाए। पढ़ाई के दौरान आपका जो है आपकी शेड्यूल्स क्या होती हैं, आप साधन क्या उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने आज जैसे कि ज़माना है जो है इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर का है, मोबाइल का है, तो इन सब साधनों को आप जो है अपने उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन जो है इनसे बहुत ज़्यादा आप चिपकें ना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इनसे चिपक जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे अन्य मैसेज आते रहते हैं आपके पास जो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं व्यतिक्रमित करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो गलत होती हैं। इसलिए प्रमाणित किताबें पढ़ें। मोबाइल जो है लिमिटेड समय के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और जो है आपकी तैयारी में सपोर्ट भी वो अच्छा करेगा। तो मोबाइल को जो है आप सकारात्मक यूज़ करें, उसका जो है लिमिटेड यूज़ करें, और जो है जो अपना दोस्त एक ग्रुप होता है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, वो लिमिटेड रखें।
और किसी भी जो ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप व उन्हीं ग्रुप से जुड़ें जो ग्रुप आपके तैयारी से रिलेटेड हैं। अन्यथा बहुत सारे आज ग्रुप हैं जाति धर्म के आधार पर, तो इनसे कृपया आप दूरी बनाए रखें। अन्यथा ये सारी चीज़ें आपको संकीर्ण बनाती हैं और आपके जो उद्देश्य हैं जीवन के कि आप सिविल सर्वेंट बनकर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको भी बाधित करती हैं। तो आपके अवचेतन मन में ये सब चीज़ें जब होती हैं तो वही आपसे लिखाती भी हैं। आप जब निबंध लेखन कर रहे हैं तो निबंध लेखन में वहाँ आपकी यही सब चीज़ें चेक की जाती हैं कि आपका अप्रोच क्या है। तो इसलिए जब आप संकीर्ण चीज़ों से जुड़ते हैं तो आपका अप्रोच भी वहाँ पर दिखता है। दोस्तों, तैयारी के पहले सबसे पहले हमको अपने जीवन के लिए यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य को बनाते हैं। लक्ष्य एक साधन होता है और उद्देश्य जो होता है हमारा साध्य होता है। आपके पास अगर साध्य है और साध्य आपका व्यापक है, आपका उद्देश्य व्यापक है, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो सिविल सर्वेंट बनकर तो केवल आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं कार्य करेंगे कि आप अपने छोटे सपनों को पूरा करेंगे। इसलिए अपने आप उद्देश्य जो है बड़े रखें। बड़े उद्देश्य रखने का फ़ायदा ये होता है कि आप तैयारी में जब कई बार असफल होते हैं तो उस दौरान आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है। अभी मैं एक अनुभव अपना शेयर करना चाहता हूँ। 2018 की पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन नहीं होने पर हमारे जो है क्षेत्र में जहाँ मैं रहता हूँ, बघाड़ा क्षेत्र में, उस क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। उसका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए कि आप तैयारी करते हैं 5 साल, 6 साल, 2 साल, जितना भी आप समय इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आप एक परीक्षा में सफल ना होने पर अपने जीवन का अंत क्यों कर देते हैं? आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना। आपने जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी आपने पढ़ा, जो कुछ तैयारी की, अगर आपका उद्देश्य व्यापक है तो आप कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करके लोगों को ज्ञान हस्तांतरित करेंगे या फिर उसके माध्यम से कहीं ना कहीं और रचनात्मक कार्य करेंगे। उद्देश्य बड़ा है तो आप कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के वहाँ मंजिल तक आप अपने पहुँच ही जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में तैयारी से पहले, किसी परीक्षा को देने से पहले उद्देश्य आप ज़रूर सेट कर लें। उसके बाद आप अपनी एग्ज़ाम पर आगे बढ़ें। लक्ष्य पर जो है अर्जुन की तरह जो है अपनी निगाहें लगाए रखें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।